तो हाँ जी, आपका नाम विकास है और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि आपकी मेष है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं, एक तो आपने बोला है पत्नी संबंधी, ये पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते हैं। काम काज के बारे में पूछा, काम काज नहीं चल रहा और कर्जा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यही आ रही है, पैसे को लेके आ रही है, धन को लेके, कि काम काज आपका नहीं चल रहा। तो आपने पूछा कि क्यों दिक्कत आ रही है, क्या किया जाए। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, ये आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, ये छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो अपना भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य देखना है, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। अब 9वें घर में एक नंबर लिखा है, यहाँ पे देखो 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि और इसका जो मालक वो है चंद्रमा। तो आपका अगर भाग्य देखना है, इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर हमने आपकी छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है और तीसरे घर में नंबर लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक बना शनि, तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ भाई देखना है कुंडली में, वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली इस वाल की है कैसी, इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये आपके देखो, अभी मैंने क्या बोला कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जैसे आपका गुरु अच्छा है कुंडली में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब गुरु अच्छा होने से क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु भाई आपको ज़्यादा अच्छा फल कब देगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी, चाहे वो छोटी दशा चाहे बड़ी। ऐसी जो ग्रह खराब होते हैं वो हमेशा खराब फल देंगे आपके, और वो खराब फल ज़्यादा कब देंगे, जब उनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। मतलब दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी इस वाले की आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर किसका है, वो है ये मंगल ग्रह का। मंगल का असर क्यों है, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 12वां महीना 23 में चली है, पिछला 24 पूरा 1 साल ही हुआ है अभी, और ये ख़त्म होगी जाके 30 में। काफ़ी लंबी दशा अभी। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर किसका है भाई, मंगल का है। मैं फिर बोलूँगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर आपके जीवन के ऊपर है मंगल का। अब मंगल का असर कितना है, वो है 80%। मतलब ये आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ में जो चीज़ें देखी जाए हो रही हैं, वो मैं कारण मंगल बोलूँगा। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है राहु की। कब चली है ये, 1 तारीख 5 महीना 24 में चली है। पिछले देखो जी साल होने वाला ही अभी, और ख़त्म कब होगी, अभी 20 तारीख 5 महीना 25 में ख़त्म होगी, मई में जाके ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में से असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है मंगल ग्रह का और दूसरा असर है राहु ग्रह का। पहले इन दोनों ग्रहों की बात करेंगे कि दोनों अच्छे हैं आपकी कुंडली में या बुरे हैं। पहले यहाँ पे दोनों में से पहले अगर मैं राहु की बात करूँ भाई जो राहु ग्रह है, ये ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता। मैं इस ग्रह से खुद परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी कुंडलियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं वो राहु की दशा वाले आते हैं। अगर मैंने 10 कुंडलियाँ बनानी हैं, 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा है। मतलब ये जब भी दशा इसकी आएगी राहु की, ये लाइफ में हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। क्योंकि भाई ये दानव ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। तो ये आप चाहे नोट कर लेना कि जब से राहु की दशा आपकी आई होगी, कब से चली है, 5 महीना 24, नोट कर लेना चाहे भाई। पिछले साल
मई में आपकी ये दशा चली है। आप चाहे नोट कर लो कि जब से दशा आई तब से ही बुरा हाल हो रहा है भाई। लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं, चिंता हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, टेंशन हो रही है। कारण है वो कारण बड़ा राहु है। अब राहु को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। राहु देखो जो आपका बैठा है 8वें घर में, ये आप बैठा है 8वें घर में। यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। देखो राहु जो है 12 गुरु में अगर सबसे ज़्यादा खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के देता है। और आपका कहाँ बैठा है 8वें घर में। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है, उच्च का बैठा है। उच्च का घर अच्छा होता है, लेकिन है तो 8वां घर खराब घर। अब देखो जी, मुझे भी दिख रहा है राहु आपका 8वें घर में बैठा है। आपको भी दिख रहा होगा कि आपका राहु 8वें घर में बैठा है। किसी पंडित को दिखा दिया, उसने बोला भाई राहु तो 8वें घर में बैठा है। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मैंने चलित कुंडली में देखा है कि इसका जो बड़ा हिस्सा है 70-80% हिस्सा वो कहाँ पे है, वो है 7वें घर के ऊपर। इस 7वें घर के ऊपर आ रहा है चलित में ये राहु। और 7वां घर किसका है, पत्नी का। अब राहु, क्योंकि राहु देखो जी ऐसा ग्रह है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है जब भी। अब ये 8वें घर में, लेकिन मैंने क्या बोला, है 8वें घर में बैठा, लेकिन चलत में 7वें घर के ऊपर है, तो इसकी वजह से 7वें घर के फल देगा, 8वें घर के फल नहीं देगा आपको। फल देगा 7वें घर के। और 7वां घर किसका होता है, पत्नी का। तो राहु आपको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। और आप चाहे नोट कर लेना, जब से दशा चली होगी पत्नी वाली दिक्कतें आपको ज़्यादा आ रही होंगी। जैसे आपने लिख भी रखा था पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही, वो कारण ये राहु है। 100 में से 100% कारण मैं राहु बोलूँगा आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आने का। और 7वां घर पत्नी के अलावा भाई 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है। तो अब राहु क्योंकि 7वें घर में, तो आपकी डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। और राहु 7वें घर से, क्योंकि 7वें घर से ये अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। 7वें घर से लगन को देखेगा, लगन में नीच राशि आ जाएगी, हेल्थ ख़राब कर देगा, चिंता होगी, अजीब सा डर लगना, भय लगना, सांपों के सपने आ रहे होंगे। तीसरे घर को तो फिजूल की भागदौड़ होना। एक तो देखो जी, आपको मेरा समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें अभी आ रही हैं वो कारण एक मैं बड़ा इस राहु ग्रह को मानूंगा, जिसकी दशा चल रही पिछले 1 साल से। और ये चलो एक अच्छी बात है कि दशा भी छोटी दशा ख़त्म होने वाली है, 1-2 महीने में दशा भी ख़त्म हो जाएगी। अब क्योंकि राहु चलत में 7वें घर के ऊपर है, थोड़ा सा वैसे 8वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। मतलब 70% हिस्सा तो इसका 7वें घर के ऊपर है, बाकी 30 आपको ये दिखाई देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका नाम है, ये आपकी आई है कुंडली। और यहाँ पे देखो ये होती है ये चलित कुंडली। अब देखो चलित में आपका राहु कहाँ पे आ रहा है, 7वें घर के ऊपर। ये देखना कितना इंच है इसका। ये देखो यहाँ पे राहु है, ये देखो 6 लिख रखा है। ये कौन से घर के ऊपर 6 है, 7, ये 7 लिखा है। ये जो 7 लिखा है इस पर देखो राहु 6, क्योंकि 30 अंश के ये राहु जो ग्रह होते हैं 30 अंश के होते हैं। तो बड़ा हिस्सा भाई राहु का 7वें घर के ऊपर है। पत्नी वाली चाहे दिक्कतें आ रही हैं, या और भी इनकम को लेकर दिक्कतें, हेल्थ अभी ख़राब हो रही है। मतलब अभी जब राहु की आपकी दशा खत्म होगी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उसके बाद आएगी गुरु की दशा। वो आपका समय काफ़ी चलो अच्छा होगा। लेकिन अभी भी क्योंकि देखो दशा में 1-2 महीना पड़ा है, तो राहु के आप उपाय करो। जिसमें से पहला जो राहु का उपाय है वो है, क्योंकि आपने बोला था किसी ने गोमत बोला है। देखो लोग बहुत गलतफहमी हो रही है, रत्नों को बोल रहे हैं धारण कर लो। रत्न से ग्रह अच्छे नहीं होते, रत्न से सिर्फ पावर बढ़ती है इन ग्रहों की। पावर मतलब इनकी अच्छी बुरी पावर बढ़ जाएगी अगर आप गोमत धारण करोगे इसकी, क्योंकि बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। हाँ जो ग्रह अच्छा है उसकी धारण आप रत्न कर सकते हो। जैसे आपका मानकी अच्छा है, सूर्य अच्छा है, पुखराज अच्छा है, गुरु। अब राहु की पावर हमने जो 4 है इसको बिल्कुल 0 करना है, शांत करना है। तो राहु की पावर कम कैसे होगी, इसका दान करने से। इसकी जो वस्तुएं हैं जब आप वो दान करेंगे तो राहु शांत होगा। अब पहला उपाय क्या है, राहु का दान करना है। और ये दान बोलूँगा लाइफ टाइम करना है आपने। दशा तो अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन दान बोलूँगा करते रहो भाई लाइफ टाइम। चाहे रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दो, या शनिवार को जरूर करो। वैसे जब तक दशा है तो तब तक तो मैं बोलूँगा दान रोजाना कर लो, बाद में चाहे खाली शनिवार को कर दिया करो। दूसरा जो उपाय है राहु का, वह है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ो आप। तो 2 पाठ हैं, दोनों पाठ भाई शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी की कर लो। वैसे ये दोनों की आप पूजा उपासना कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इनकी पूजा उपासना में जो आपने करना है वो नोट कर लो। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आपने बोला शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हूँ, वो बड़ी बात नहीं है भाई, वो दुनिया कर रही है, वो ये कुछ भी नहीं है। देखो इसका फल आपको मिलेगा 100 में से 1-2%। लेकिन अगर आप चाहते हैं शिव जी बिल्कुल प्रसन्न हो जाए, सबसे बेस्ट उपाय क्या है, जो कि कोई नहीं करता, वो है सुबह के टाइम बैठ के अपना पूजा स्थान में बैठ जाओ। जो आपका पूजा स्थान है उस जल्दी उठ के बैठो, 4-5 बजे बैठ के कम से कम 15-20 मिनट बैठ के आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है। ये कोई नहीं कर रहा, खाली क्या कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं भाई मैं शिव जी को प्रसन्न कर रहा हूँ। भाई ये
टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। मंत्र जाप करो, शिव जी का करना है तो सुबह के टाइम करो, टाइम लगे शाम को भी कर सकते हो। ऐसे हनुमान जी की अगर बात करूं, हनुमान जी का भी जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो आप जाप कर सकते हो 10-20 मिनट सुबह कर लो। और हनुमान जी के जो पाठ हैं, कई पाठ है इसके, देखो जी, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण हो गया, अंगारक स्रोत हो गया, ये पाठ रोजाना पढ़ो और सुबह शाम पढ़ो। सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में हो सके बजरंग बाण पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, अंगारक स्रोत पढ़ लो, हनुमान जी का मंत्र कर लो, रोजाना पाठ पढ़ो। इससे आपका राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल भी अगर सही बताऊँ मंगल भी खराब है, अभी विस्तार में समझाऊंगा, और भी कई फायदे होंगे आपको। तो फिलहाल राहु के उपाय करो, दान करो भाई, दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के वो दान करना है। दोनों पाठ पढ़ो या सुन लिया करो, और शिव जी का जो मंत्र बोला वो करना है। हनुमान जी का मंत्र कर लो, पाठ हनुमान जी की सुबह शाम पढ़ो। और बाकी अभी मैंने जैसे बोला, दशा जब ये राहु की ख़त्म होगी तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। बाकी अब बात करते हैं बड़ी, क्योंकि राहु का असर तो देखो कम है आपके ऊपर, लेकिन बड़ा असर किसका है? मंगल का। सवाल कि मंगल कैसा है? अब बुरी बात है कि मंगल भी आपका मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ख़राब है। ये जो 12 घर आपको मैंने बोले थे, 12 घरों में भाई 3 घर अच्छे घर नहीं होते। ये छठा घर, 8वां और 12वां, इन घरों को खराब घर माना गया, इन्हें त्रिकवाब कहते हैं। अब छठा घर जो है, इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। अब छठे घर में देखो आपका चंद्रमा, बुध, मंगल, 3 ग्रह बैठे हैं। पहले मैं मंगल की बात करूंगा। मंगल बैठा है छठे घर में, लेकिन यहाँ पे छठे घर में जो एक लिखा है, ये मेष राशि, इसका जो मालक है वो मंगल होता है। और यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि मंगल अपने घर में बैठे। देखो जी, कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर इन्हीं घरों का मालक इन्हीं घरों में बैठा हो, एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। अब वो यहाँ पे योग वैसे बना है क्योंकि मंगल का अपना घर है, अपने घर में बैठा है, छठे घर का मालक है, अपने घर में बैठा है। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इसके पहले घर का। पहले घर में देखो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, मतलब शरीर आपका उठ के चला गया छठे घर में। ये जो पहला घर शरीर आपका, शरीर कहाँ बैठा है? छठे घर में। और छठा घर किसका होता है? रोग, शत्रु, कर्जा। लेकिन सवाल ये कि मंगल है तो अपने घर में, 2 घर हैं, छठा घर भी उसका घर है, लेकिन मंगल अच्छे फल क्यों नहीं दे रहा? उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो आपका ये अस्त बैठा है, ये भी एक बड़ा कारण है। और इसके ऊपर देखो ये मेष राशि जो है, इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और ये शनि की नीच राशि है, मतलब शनि से पीड़ित है। और ये मंगल जो है केतु के नक्षत्र में बैठा है, पापी ग्रह के नक्षत्र में है। अब मंगल दिक्कतें क्या देगा? छठा घर किसका? रोग, शरीर और रोग। मंगल आपको एक तो रोगी बनाएगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। छठा घर किसका? शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा आपके। छठा घर किसका? कर्जे का है, आपको कर्जदार बना देगा भाई, सर के पर कर्जा होगा, क्योंकि छठे घर को एक्टिवेट कर रहा है। शरीर छठे घर में आके बैठा आपका, मतलब शरीर जब भी जहाँ बैठता है उस चीज़ों को लेके एक्टिवेट हो जाता है बंदा। तो शरीर छठा घर रोग, रोगी, शत्रु, कर्जदार होना। और मंगल जो है दुर्घटना वगैरह में चोट लग सकती है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ऐसी चीज़ें होना। और मंगल की दृष्टियाँ भी देखो, चौथी दृष्टि पड़ेगी इस 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 4 है नीच राशि, भाग्य की भी हानि करेगा मंगल आपके। इस घर को देख रहे, इस घर की हानि ज़्यादा होगी, साथ में यहाँ पे पड़ रही है। और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मंगल बुरा है, बिल्कुल मंगल अच्छे फल भी देगा आपको, मानता हूँ, क्योंकि 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, और अपने घर में भी है, थोड़ा बहुत अच्छे फल भी देगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, लेकिन बुरे फल जरूर देगा भाई, बुध के साथ भी बैठा है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि मंगल के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। अब मंगल के क्या उपाय हैं, सवाल ये है। तो मंगल का पहला तो उपाय ये है कि आप मंगल का मंत्र जाप किया करो, कम से कम आप देखो जी 1 माला चाहे 2 माला जरूर करो, पहला उपाय ये है। दूसरा है मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये बेस्ट उपाय है, कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ, यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, वही बात फिर आ गई, दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको सुना करो ऑडियो लगा के। इनको भी आप चाहे 2-2, 3-3 बार पढ़ो, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, या 2-2 बार सुना करो, 2-2, 3-3 बार सुन लिया करो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो, आपकी मर्जी है। चौथा उपाय है आप मंगल का एक देवता है, इसका दिन होता है मंगलवार, तो आप हो सके तो मंगलवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में आपने क्या करना है, जिस दिन मंगलवार होगा सुबह नहा धो के प्रार्थना करना कि मंगल देवता जी आज दिन आपका है मंगलवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को खाना खाया जाता है, दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। इसके अलावा 5वां उपाय जो है वो है, आप मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। तो ये मंगल के उपाय हैं भाई। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगार के नमः 1-2 माला जरूर करो।
मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और इनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया करो, 2-2 3-3 बार पढ़ो या सुन लो। व्रत कथा आरती करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। एक छठा उपाय भी आपने करना है, क्योंकि छठा कर किसका था? कर्जे का, और मंगल की वजह से आपके सर के ऊपर कर्जा है, क्योंकि कर्जे घर बैठा है। आपने बोला था कर्जा भी है आपके ऊपर, तो अब कर्जा कैसे उतरेगा? क्योंकि कर्जा किसकी वजह से है? मंगल की वजह से। अब मंगल का एक पाठ है वो आपने पढ़ना है, उससे आपका कर्जा उतरेगा, वो है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। ऋण ऋण कर्जे को कहते हैं, मोचन मंगल स्रोत। ये अगर आप पाठ पढ़ते हैं आपका भाई कर्जा उतर जाएगा। और ये पाठ भी कोशिश करो इसको 2-3 बार पढ़ा करो या सुन लिया करो। लाल कपड़े कम पहना करो। मूंगा बोल के दान मत कर लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला, पावर बढ़ती। मूंगा दान करोगे उसकी पावर बढ़ेगी, उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो राहु के उपाय करने हैं जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं, और मंगल के उपाय करने हैं। और मंगल की दशा भी देखो 30 तक है। दोनों में ज़्यादा अगर खराब देखा जाए कौन है, वो ज़्यादा मैं राहु को ही बोलूँगा, क्योंकि भाई राहु दानव ग्रह है। ये चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, इसके लिए बुरे फल देना एक आम बात होती है, क्योंकि ये खराब चीज़ों का कारक होता है। बाकी एक बार आपके देखो जी, यहाँ पे मंगल के साथ जो बुध बैठा है, बुध भी आपका मुझे खराब लगा है, क्योंकि घर अच्छा नहीं है, छठा घर खराब घर है। और बुध है भी यहाँ पे छठे घर में, मंगल घर में बैठा है, शत्रु राशि है, मंगल को शत्रु मानता है, मंगल के साथ बैठा भी है। और चंद्रमा के साथ बैठा उसको भी शत्रु मानता है। अब बुध एक तो छठा घर खराब घर, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। और बुध क्या बुरे फल देगा? बुध इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये 11वां घर। और 11वां घर देखो जी एक मेन घर है, इस घर से आपकी आमदनी देखी जाएगी, इनकम कैसी होगी, लाभ देखा जाएगा, आपके काम काज से लाभ होगा या नहीं, प्रॉफिट होगा या नहीं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं। और 11वें घर में 6 लिखा है, मालक कौन है? बुध। और बुध भी कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। छठा घर किसका? देखो छठा घर खराब घर है भाई, छठा घर रोग का घर है, कर्जे का घर। मतलब आमदनी कहाँ चलेगी? कर्जे घर में। आमदनी रोग, आमदनी शत्रु। बुध की वजह से बना है लाभ भंग योग बना है, लाभ भंग। लाभ भंग योग की वजह से क्या होगा? कामकाज में लाभ नहीं होगा, आपके प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी इनकम को लेकर दिक्कत पैदा कर देगा। और उल्टा बुध भी आपको कर्जदार बना देगा, क्योंकि छठा घर कर्जे का है भाई, आमदनी कर्जे घर में बैठी है, कर्जदार होना पड़ेगा। आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, बीमारी के ऊपर खर्चा होना। तो बुध के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। बुध ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा। 8वें घर का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है वैसे, और भी कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और वैसे भी बुध देखो बिजनेस का कारक होता है। जो बंदा बिजनेस करना चाहता है उसका बुध अच्छा होना जरूरी है। आपका बैठे ही छठे घर में है, बिजनेस में दिक्कतें पैदा होंगी। तो बुध के जो उपाय हैं वो आपने करने, अगर आप चाहते हैं आपका बुध अच्छा हो, इनकम बढ़े, प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो बुध का जो पहला उपाय है वो है आप बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। और दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। लेकिन ये पाठ अभी देखो जो मैं आपको मना करूँगा ये शुरू करना अभी, क्योंकि आपको मैंने बोला था राहु के दोनों पाठ कवच स्रोत के पाठ पढ़ो। कब तक पढ़ने हैं दोनों पाठ? लिख लो, दिमाग में सोच लो। राहु कवच, राहु स्रोत कब तक पढ़ने हैं? जब तक ये दशा राहु की 20-5-25 तक। 20-5-25 के बाद राहु के पाठ छोड़ देना। उसके बाद बुध के ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना शाम के समय। तो बुध के पाठ अभी रुक जाओ, राहु के पाठ खत्म होने के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। बाकी बुध के देवता गणेश जी हैं, उस समय आप गणेश जी का भी मंत्र कर सकते हैं। लेकिन राहु का जो दान है वो आपको मैंने छोड़ने के लिए नहीं बोला, ये आपने लाइफ टाइम करना है, लिख लेना। तो बुध के दोनों पाठ बुध की दशा के बाद, राहु की दशा के बाद शुरू कर देना, और ये लंबे समय के लिए करने हैं। और गणेश जी का भी टाइम लगे तो मंत्र कर सकते हो। ये तो हो गए बुध के उपाय। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 7वां घर जो है पत्नी का घर है, थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। मान लो आपका सवाल है पत्नी को लेके। पत्नी के लिए देखो जी 7वां घर देखा जाएगा। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है, तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए कि उस घर का जो मालक है वो कहाँ बैठा है। 7वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, माल कौन है? शुक्र। तो पत्नी के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। आपकी देखो जी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र आपका फिलहाल इसी घर में बैठा है। और एक बहुत अच्छी बात है, शुक्र फिर भी आपका 7वें घर का अच्छा कर रहा है कि पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन पत्नी के लिए क्योंकि 7वें घर के ऊपर राहु आ रहा था, उसको भी देखना पड़ेगा, और वो तो इस घर की कर रहा था हानि। और 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो भी गुरु की दृष्टि अच्छी होती, वो भी इस घर का अच्छा करेगा। पत्नी घर का अच्छा कर रहा है, चलो ठीक है। मतलब पत्नी संबंधी आपका शुक्र फिर भी हैंडल कर रहा है। अगर शुक्र यहाँ पे अपने घर में ना होता भाई तो आपका अभी तक तो डिवोर्स हो जाता, क्योंकि मैंने देखा जब भी राहु 7वें घर में होता है ऐसे लोगों का डिवोर्स हो जाता है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो शुक्र फिर भी चलो मेहरबानी इसकी है, ये आपके फिर भी पत्नी की जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको कम कर रहा है।
अब आपके यहाँ पे मैं पहले घर में बैठे गुरु की बात करता हूँ। पहले समझो पहला घर किसका है। पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा पहले घर से। पहले घर में 8 लिखा है, माल मंगल हमने देखा जो कि अच्छा हमें नहीं लगा, क्योंकि छठे घर में बैठा है। अब पहले घर में गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु तो आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु पहले घर में किसके घर में बैठा है, मंगल घर में, और मंगल को अपना दोस्त मानता है। गुरु आपका कई कारणों से अच्छा है। एक तो घर अच्छा है, पहला दोस्त का घर है, और इस कुंडली में योग कारक भी है। तो गुरु आपके भाई पहले घर का फिर भी अच्छा करेगा। मतलब आपका शरीर अच्छा है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, भगवान पर विश्वास होगा, पाठ पूजा ज़्यादा करने वाले आप होंगे। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों के लिए अच्छा है। तो गुरु एक तो इस घर का मालक है, पाँचवें घर का, पाँचवा घर है संतान का घर, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पाँचवें घर से, पाँचवें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, और अपने घर को देख भी रहा है पाँचवीं दृष्टि से। गुरु आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, पुत्र का जो भी दिखा रहा है। और गुरु दूसरे घर का मालक है, दूसरा घर है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का, धन जोड़ने के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक कौन है, गुरु। पहले घर में आके बैठा है। गुरु आपको ये दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि आप धनी भी होंगे, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। 5वीं यहाँ पे 7वीं पत्नी के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे 9वें घर के ऊपर उच्च राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। देखो जी, आज भी गुरु अच्छे फल दे रहा है, कल भी दे रहा अच्छा, कल भी अच्छे फल दे रहा था, बचपन से अच्छे फल दे रहा है। बस दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे, और बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी, लेकिन छोटी दशा भी चलेगी इसकी राहु की दशा के बाद, तो वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। बाकी गुरु आपका 16 डिग्री का बैठा है, पहले जवान है, वक्री बैठा है, वक्री मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। अब दूसरे घर में जो केतु है ये यहाँ पे उच्च का बैठा है। जैसे राहु देखो जी 8वें घर में था, लेकिन चलत में कहाँ आ रहा था, 7वें घर के ऊपर। ऐसे केतु दूसरे घर में, लेकिन चलत में ये भी बड़ा हिस्सा इसका पहले घर के ऊपर है। दूसरे घर के भी फल देगा, लेकिन थोड़े से, लेकिन ज़्यादा फल पहले घर के देगा। है उच्च का, पहले घर के अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी, क्योंकि उच्च का है। देखो जी, केतु राहु ऐसे तो दोनों दानव है, लेकिन राहु ज़्यादा दानव है केतु से। केतु मतलब पहले घर में बैठ के अच्छे फल भी देगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, धार्मिक केतु भी आपको बनाएगा। थोड़ा सा केतु क्रूर है तो थोड़ा सा मानसिक चिंता भी देता है पहले घर में बैठ के, अजीब सा डर लगना, भय लगना, हेल्थ खराब होना, थोड़ी सी ये भी दिक्कतें देगा। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, क्योंकि दूसरे घर के ऊपर भी धन देगा, लेकिन धन खर्च भी होता रहता है। तो कुत्तों को ये एक उपाय कर लो, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो। बाकी 5वें घर में सूर्य आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि एक तो 5वां घर अच्छा, और यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, तो सूर्य 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, ये भी आपके पुत्र के योग लेके बैठा है। और सूर्य का अपना ये घर 10वां घर भी है, 10वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मैं फिर बोलूँगा दशा देखनी बहुत जरूरी है। सूर्य की दशा में अच्छी आपकी ये होगी, आप चाहे नोट कर लेना, क्योंकि ये कुंडली में योग कारक भी है। अब देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा भी आपका बैठा है छठे घर में, अस्त बैठा है, लेकिन देखो जी चंद्रमा भी आपका बैठा छठे घर में है, लेकिन चंद्रमा का आधा हिस्सा 5वें घर के ऊपर भी है। मतलब चंद्रमा आपको मिक्स फल देगा, रले मिले फल देगा। और ये चंद्रमा इस घर का मालिक है, 9वें घर का भाग्येश है, छठे घर के ऊपर भी है थोड़ा सा, तो हल्का सा मतलब भाग्य भंग योग भी बना है, कुछ भाग्य की हानि होना। वैसे 9वें घर के ऊपर गुरु की वजह से फिर भी गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन 9वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, मंगल इस घर की हानि कर रहा है, क्योंकि ये अपना असर दशा में ज़्यादा देते हैं। अभी जैसे मंगल की दशा है तो मंगल की अभी ज़्यादा चलेगी, और मंगल 9वें घर की बुरी तरह से हानि कर रहा है, क्योंकि नीच राशि है। तो चंद्रमा भी छठे घर में थोड़ा सा भाग्य की हानि करता है, लेकिन चंद्रमा 5वें घर के ऊपर भी है, संतान के घर के ऊपर भी आ रहा है, भाग्य संतान, थोड़ा सा संतान होने के बाद भाग्य भी साथ देता है। इसके लिए आप शिव जी पूजा उपासना करेंगे, अपने भी ये भी सही हो जाएगा आपका। अब शनि की बात करूँ, शनि देखो जी बैठा है 12वें घर में, जो कि मैंने बोला था छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर खराब घर हैं। अब शनि भी 12वें घर में जाके बैठा है खराब घर में। 12वां घर खर्चे का है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि शनि है तो 12वां घर, लेकिन वहाँ पे उच्च का बैठा है, ये एक अच्छी बात है। अब शनि देखो जी, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, शनि भी जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा आपका, क्योंकि जो ग्रह राहु क्योंकि दानव ग्रह है भाई, ये राहु के ये भी फलों को थोड़ा सा अर्थ दिखा देगा। और शनि इस घर का मालिक है, चौथे घर का, तीसरे घर का। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। चौथे घर में देखो 11 लिखा है, मालिक शनि, माता, मकान, वाहन के लिए चौथा घर और चौथे घर का मालिक शनि देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 12वें घर में, खर्च घर में। वैसे उच्च राशि है, मकान, वाहन, खर्च। शनि दिखा रहा है कि आपके मकान वाहन के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, या 12वां घर हानि का, जब मकान वाहन की हानि हो सकती है। और ये थोड़ा सा शनि की दशा में आपको दिक्कतें आएंगी। मतलब शनि की दशा में जो आपका माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, जहाँ तो इनके ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा फिजूल का, या इनकी हानि होना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। चौथा अगर जन्मभूमि का, जन्मभूमि 12वां घर विदेश, जन्मभूमि से आपको दूर भी जाना पड़ सकता है शनि की दशा में। चलो इसके अभी उपाय रहने दो। कुल मिला के बस आपको मैं एक तो ये बोलूँगा भाई, एक तो आप
क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़े से ग्रह खराब भी हैं, जैसे आपने बोला आमदनी को लेकर दिक्कत आ रही है, उस घर का मालिक देखो बुध छठे घर में है, अभी जो मंगल की दशा वो भी छठे घर में है, और राहु की दशा चल रही है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं, कुंडली में दिख भी रहा है। बाकी कोई नहीं, आप उपाय करोगे अपने आप सही हो जाएगा। तो क्या उपाय है, एक तो मैंने बोला है बड़ा करनी, राहु की वजह से भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, अभी राहु की दशा खत्म होगी, इसके बाद आधी सी दिक्कतें आपकी वैसे दूर हो जाएंगी राहु की दशा के बाद, देख लेना आप चाहे, उसके बाद काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी दिक्कतें आपकी मंगल के उपाय करो, और मंगल के यहाँ पे जो भी उपाय मैंने लिख दिए हैं, राहु के फिर भी जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। दोनों पाठ जब तक दशा तब तक करो, दान तो करते रहना है, शिव जी हनुमान जी के जो पाठ पूजा बोले वो करो। मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ये जाप किया करो 1-2 माला। मंगल कवच स्रोत के पाठ इनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है या सुनना है। व्रत कथा आरती करो, हनुमान जी की पूजा उपासना ज़्यादा करो। और कर्जा उतारने के लिए जो पाठ है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा करो। और बुध के पाठ राहु की दशा के बाद शुरू कर देना, और गणेश जी का भी उस समय पाठ शुरू कर देना। शुक्र के पाए रहने दो, गुरु के रहने दो, अच्छा है। केतु के कुत्तों को रोटी डालो, सूर्य के पाए रहने दो, चंद्रमा शिव जी की पूजा पाठ है वो भी सही हो जाएगा। और शनि, हाँ एक और पाए आपने करना है, वो है आप, क्योंकि भाई आपके ऊपर अभी साढ़े शुरू होने वाली है 29 मार्च में। अब 60 सवाल ये कि साढ़े आपकी अच्छी जाएगी जब बुरी जाएगी। वैसे तो कुंडली शनि में उच्च का है, देखो जी साढ़े को बता पाना मुश्किल है, क्योंकि साढ़े कर्मों के हिसाब से फल देती है। अगर आप पाठ पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर तो साढ़े अच्छी जानी चाहिए आपकी। फिर भी आप शनि के उपाय जो हैं वो 1-2 उपाय करना, ताकि आपकी साढ़े और अच्छी जाए। जिसमें से पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, खासकर शनिवार को, हर शनिवार शनि मंदिर पे जाओ, माथा टेक के आओ, ये तो उपाय ज़रूर करो। बाकी दूसरा उपाय आपकी मर्जी, अगर आप कर सकते हैं वो है आप टाइम लगे तो शनि चालीसा का पाठ भी रात के समय पढ़ लिया करो। अगर टाइम है पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मंदिर जरूर जाना है। और हनुमान जी से भी शनि अच्छा होता है, वो उससे अगर कर तो वो भी उससे शनि को अच्छा करेगा। बाकी अब सवाल आपका ये भी होगा कि भाई रत्न कौन सा दान करूं। मैंने बोला रत्न पावर को बढ़ाता है, गुरु आपका अच्छा है, लेकिन गुरु पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है। हाँ गुरु अगर आपका यहाँ पर 0 डिग्री का होता अस्त होता, इसको मैं आपको पुखराज बोल देता धारण करने के लिए भाई, लेकिन वो पहले पावर अच्छी लेकर बैठा है, तो पुखराज धारण मत करो। गोमद धारण बिल्कुल नहीं होगा, मूंगा धारण नहीं होगा, पन्ना धारण नहीं होगा, क्योंकि पावर बढ़ेगी, बुध का बुरे फल बढ़ जाएंगे। मान के धारण आप कर सकते हैं, क्योंकि वो 29 डिग्री का बैठ है, मान के जरूर धारण कर लो भाई। राइट हैंड की रिंग फिंगर में मान के रत्न ले लो, लेना है आपने। आपका अगर वेट है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको या तो तांबे में या गोल्ड में जड़वा लेना, या पित्तल में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन धारण करना सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और 1 माला सूर्य का मंत्र कर लेना कि आपका मैं रत्न धारण करने लगा हूँ। अब देखो जी, आपका एक तो सवाल था कर्जे को लेके। मैं बोलूँगा कर्जा बढ़ने के कई कारण हैं, मंगल भी कारण है, मंगल की दशा भी है, बुध भी कारण है, और चंद्रमा भी 6 करोड़ एक्टिवेट कर रहा है, कर्जे घर में बैठा है, ये भी थोड़ा सा कारण है। बाकी कोई नहीं, आपको जो मैंने पाठ बोला है ऋण मोचन वाला, ये पाठ पढ़ो, उपाय करो। एक उपाय और ऐड कर लो, वो सबसे बेस्ट है, उससे आपका धन बढ़ेगा, फजूल के धन खर्च नहीं होगा। वो क्या है, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। वैसे शास्त्रों में लिख रखा है 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। शास्त्रों में लिख रखा है कि जो भी बंदा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान करता है उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है, और फजूल के जो खर्चे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। बीमारी के ऊपर खर्चा नहीं होता, जो हर महीने निकालना है। तो आपको भी बोलूँगा कि हर महीने भाई अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा जरूर निकालो। अगर 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, 5वां हिस्सा जरूर निकाला करो। अगर 10,000 कमाते हो तो देखो 5वां हिस्सा कितना बनता है, 500 बनेगा। ऐसे 20,000 कमाते हो तो 5वां हिस्सा देख लो कितना बनता है। और कहाँ पे निकालना है, सही जगह निकालना है। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, ऐसे आश्रम में जाओ, वो दान करो। वहाँ पे नहीं जाके कर सकते, जहाँ देख लो कोई ऐसा कोई बिल्कुल ज़रूरतमंद आपको बंदा दिख जाए, जिसको सच में पैसे की ज़रूरत है, कोई बीमार बंदा हो, कोई अपाहिज हो, लंगड़ा हो, उसको पैसे का दान कर दो। करके देखो भाई, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, 2-3 महीने करके देखो, फिर मुझे बताना कि भाई सच में इस उपाय ने काम किया, मेरी कमाई बढ़ चुकी है। करके देखो। आजकल कोई बंदा कमाई में 10 रुपये निकालता नहीं है भाई, और बोल रहे हैं कमाई क्यों नहीं बढ़ रही मेरी। दान करना पड़ता है भाई, दान करोगे तभी आपकी कमाई बढ़ेगी। तो ये चीज़ नोट कर लेना। कर्म अच्छे करो, बेईमानी से पैसा मत कमाना, अंडे मीट खाने से बचो। बाकी जितना हो सकता है पाठ को ज़्यादा करो, धार्मिक बनो। और जो मैंने शिव जी का मंत्र बोला है ओम नमः शिवाय 10-20 मिनट आप सुबह के टाइम बैठ के वो जाप करो।
हनुमान जी का मंत्र कर लो, पाठ पूजा करो। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, नीले लाल कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है अभी भी कुछ पूछना है तो अपना सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।